Assalamualaikum. This is me Sabah and you are watching my channel Learn General Knowledge with Sabah. आज हम हिस्ट्री देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो है वो 32 से 632 से हम गए थे आगे 1857 तक। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट देखेंगे 1857 से 1940 तक। हम देखते हैं कि हमारी जो है वो हिस्ट्री क्या कहती है, हमें इसमें कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं। ठीक है, वो सब आज हम देखते हैं। अच्छा, 1857 के बाद 1877 में आप एक छोटी सी बात की, एक जो है वो मोहम्मडन एसोसिएशन है वो कायम हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1880 में ग्रेट फेमाइन आया था, एक बहुत बड़ा कहत आया था जिससे काफ़ी जो है वो डेथ हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटिश इंडिया में, जहाँ पे जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया था मुसलमानों की सल्तनत को ख़त्म करने के बाद। ठीक है, उसके बाद उस टाइम जब 1857 के टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन बाद में 1885 28 दिसंबर में कांग्रेस बनी। कांग्रेस का आपको पता है, जो कि हिंदुओं की एक जमात थी। ठीक है, लेकिन वो शो ऐसे करते थे, प्रिटेंड ऐसे करते थे जैसे वो ओवरऑल मुसलमानों को भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो नहीं करते होते थे। उसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट ये था कि ब्रिटिश जो है वो ये एक्ट्स डिफरेंट लेकर आते थे। जो इन्होंने स्टार्ट किया था 1892 में, इसमें ये ऐसे प्रिटेंड करवाते थे इंडियंस को कि हम आपकी हेल्प के लिए हैं, मतलब हम आपको जो है वो तमाम आपके राइट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब पॉलिटिकली तौर पे वो हमें शो करवाने के लिए कि हम आपके साथ इक्वली बिहेव करते हैं, तो वो ये इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आए। इसमें उन्होंने डिफरेंट मतलब कि इस तरह से तरमीम की हुई थी कि कुछ सीट्स जो हैं वो इंडियंस को भी दी थी, ऐसे जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस होते हैं उसमें, बट लो लेवल की चीज़ों में इन्होंने रखा हुआ था इंडियंस को, और ऊपर ऊपर जो हाई लेवल के लोग होते हैं वो सब ब्रिटिश ही थे स्टिल। उसके बाद 1895 में जो है वो जो ऊपर उन्होंने एक्ट दिया था उसकी बेसिस पे उन्होंने इलेक्शंस करवाए, ताकि जो कुछ इंडियंस हैं उनको भी जो है वो लेके आया जा सके सियासत में। तो क्या हुआ कि उसके बाद 1898 में अगेन इलेक्शन हुए, क्योंकि जो ऊपर इन्होंने एक्ट बनाया था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें ये एक रूल था उनका कि हर 3 इयर्स के बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हम सिलेक्ट करेंगे वो चेंज होते जाएंगे 3-3 साल बाद। ठीक है, तो इसलिए 92 के बाद 95 में हुए इलेक्शन, फिर 98 में हुए इलेक्शन। उसके बाद 1905 में एक इवेंट हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल का। ठीक है, जिसको क्या हुआ था कि बंगाल जो था उसको डिवाइड कर दिया गया था। किस वजह से डिवाइड किया गया था? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ताकि ये जो ऊपर कहत आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं थी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ब्रिटिश ने जो है वो क्या किया कि उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दी, बंगाल की पार्टीशन कर दी। ठीक है, 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ। ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ब्रिटिश की तरफ से बुलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद 1906 30 दिसंबर मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, मुस्लिम लीग बनी, तो ये सब मुस्लिम लीग में जो है वो स्टार्ट पे 35 मेंबर्स थे। ये सब जो है वो इन्होंने शिरकत की। शिमला डेपुटेशन में क्यों शिरकत की? अपने पॉलिटिकल राइट्स इन्होंने वहाँ पे डिमांड करनी थी इसलिए। ठीक है, और मुस्लिम लीग बनने की वजह भी यही थी कि जो कांग्रेस ऊपर बनी हुई थी वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो जस्ट हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसलिए मुसलमान जो थे उन्होंने सोचा कि हम अपनी एक अलग जो है वो पार्टी बनाते हैं। किसके कहने पे? उनको एक ब्रिटिश वायसराय था, उसने ये मशवरा दिया था मुसलमानों को कि आप अपनी अलग से पार्टी बनाएं। तो इसलिए मुस्लिम लीग के जो मुसलमान जो लीडर्स थे उन्होंने जो है वो अपनी एक अलग से पार्टी बनाई। ठीक है, उसके बाद 1909 में क्या हुआ कि अगेन वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट वो ऊपर वाला चल रहा है 1892 वाला, उसी के मुताबिक दोबारा से जो है वो इलेक्शंस हुए। ठीक है, और उसको जो है वो उसके बाद क्या किया गया कि उसमें कुछ चेंजिंग की गई। ठीक है, और उस चेंजिंग को हम कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। जो मिंटो है वो वाइसराय था उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का, और जो मॉर्ले है वो स्टेट ऑफ